कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस पार्टी केवल एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को पटके पहनाने का कार्य में लगी हुई है। जिस समय लोगों को सुविधाएं चाहिए उस समय भी दोनों पार्टियों ने राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा। लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी एवं वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने राजनीति को पीछे रखकर केवल लोगों के सुख दुख में शामिल होकर कार्य करके वाहवाही लूटी है। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश भर से उन्हें सैनिटाइजेशन के कार्य को करने के लिए बुलाया जा रहा है। यही नहीं, निःशुल्क लोगों को N95 मास्क बांटना, सैनिटाइजर भेंट करना, तमाम ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी क्षेत्र के ग्वारडू गांव से संबंधित रविंद्र सिंह डोगरा जब से इस महामारी का दौर चल रहा है तब से लेकर वर्तमान तक लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बात कोरोना पॉजिटिव एरिया को सैनिटाइज करने की हो या फिर इस महामारी में प्राण गंवाने वाले लोगों के घरों को सैनिटाइज करने की हो या प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को या फिर प्रदेश की पुलिस चौकियों को सुरक्षित करने की हो, हर जगह इस समाज सेवी ने पहुंचकर निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा पार्टी समाज सेवा कम और राजनीति ज्यादा करती हुई नजर आई। दोनों ही पार्टियों द्वारा इस महामारी के दौरान विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कभी अपनी पार्टी में शामिल करना तो कभी दूसरी पार्टी में शामिल करने के दौर चलाया हुआ है। वर्तमान में जिस तरह प्रदेश के साथ साथ देश में विकराल स्थिति उत्पन्न हुई है, सैकड़ों नौजवान बेरोजगार होकर घर वापसी कर गए हैं। उस समय प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियां केवल अपना स्वार्थ देखते हुए कार्य कर रही हैं, लेकिन बेरोजगार हुए युवाओं के लिए उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा संबंधित वस्तुओं को बांटने का दावा कर रही हैं, लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि उन्होंने समाज सेवा को दूसरे नंबर पर और राजनीतिक गतिविधियों को नंबर 1 पर रखा है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रोजाना पीपी किट डालकर लोगों के घरों को सैनिटाइज करते हुए लगातार देखे गए हैं और इस महामारी के दौरान कोरोना योद्धा बनकर लोगों के काम आए हैं। यही कारण है कि आज लोगों की जुबान पर इस विपदा की घड़ी में केवल मात्र रविंद्र सिंह डोगरा का नाम लेते हुए आम सुना जा सकता है। और शायद यही वजह है कि 2 दिन पहले पूर्व परिवहन मंत्री बाली ने हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प की बात कही थी, क्योंकि शायद वो समझ चुके हैं कि आने वाला समय किसका है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये तो जनता को मालूम है। और जहां तक बात है, पिछले 3-4 महीनों से हम पार्टी में किसी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टियों में जोड़ने का किसी व्यक्ति को तभी फायदा होता है जब वो लोग पार्टी की नीतियों से या मेरी नीतियों से प्रभावित होकर क्षेत्र में उस तरह का काम करें जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति जो पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, जो उनको करवा रहे हैं, वो धरातल पे कोई काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में जहां आज हम लोगों को हैंड सैनिटाइजर्स, N95 मास्क, ग्लव्स, पीपी किट्स चाहिए ताकि हम लोगों को सुरक्षित रख सकें, उस दौर में हम पटके अगर लोगों को पहनाएंगे तो ये उद्देश्य ठीक नहीं है, राजनीतिकरण के हिसाब से भी और सामाजिक हिसाब से भी। जनता सब कुछ जानती है, जब वक्त आएगा तो वो अपने आप लोग जो है उनको जवाब देंगे जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं।